अब बात करते हैं नीट पेपर लीक मामले की। इस मामले में सीबीआई की चार्जशीट में पेपर लीक के गुनहगारों को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। जांच में पता चला है कि पेपर लीक में मुख्य भूमिका एनटीए के साथ काम कर रहे एक्सपर्ट्स की ही थी। यानी जिन टीचर्स पर नीट प्रश्न पत्र सेट करने और उसका अनुवाद करने की जिम्मेदारी थी, उन्होंने ही पेपर लीक किया। जैसा कि पूर्व शिक्षा मंत्री कर रहे ने हमसे इंटरव्यू में कहा था कि इसमें तो ऐसा दिखाई देता है जिसके ऊपर जिम्मेदारी थी रक्षा करने की, उसी ने चोरी कर ली। सीबीआई ने 3 सब्जेक्ट एक्सपर्ट समेत 13 अभियुक्तों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। इसमें पहला नाम है केमिस्ट्री प्रोफेसर पीवी कुलकर्णी का। आरोप है कि प्रोफेसर कुलकर्णी ने प्रश्न पत्र के सवालों को नोट किया और फिर उसे कोचिंग सेंटर में छात्रों तक पहुंचाया। इसके अलावा बॉटनी टीचर मनीषा गुरुनाथ मंधारे का नाम भी मुख्य अभियुक्तों में है, जिन्होंने प्रश्न पत्र के सवालों को पहले याद किया और फिर उनके नोट्स तैयार किए। ऐसे ही आरोप फिजिक्स टीचर मनीषा हवलदार पर भी हैं, जिन्होंने सवालों को याद कर अभियुक्त तेजस शाह के जरिए आगे पहुंचाया। चार्जशीट में पुणे की ब्यूटिशियन मनीषा वाघमारे का जिक्र है, जो तीनों टीचर्स को जानती थी। उसने कोचिंग के छात्रों से सवाल इकट्ठा किए। इसके बाद एक पीडीएफ फाइल तैयार कर उसे धनंजय लोखंडे को भेज दिया। लोखंडे ने इस पीडीएफ को आगे कई लोगों तक पहुंचाया। शुभम खैरवार और यश यादव नाम के 2 अभियुक्तों ने महाराष्ट्र और हरियाणा में कई लोगों को सवालों वाली पीडीएफ फाइल भेजी। जांच एजेंसियों का दावा है कि परीक्षा से 3 दिन पहले ही सवाल लीक हो गए थे। उन्हें व्हाट्सएप, टेलीग्राम और ऑफलाइन क्लासों के जरिए छात्रों तक पहुंचाया गया। नीट 2026 और फीफा वर्ल्ड कप 2026 नाम से ग्रुप बने। सीबीआई का कहना है कि आरोपियों ने पहचान छिपाने के लिए कोड नामों का इस्तेमाल किया। एनटीए के मास्टर सेट के लिए कैलाश और शिवालिक जैसे कोड नेम थे। चार्जशीट के मुताबिक पेपर लीक की साजिश काफ़ी पहले शुरू हो चुकी थी। अक्टूबर 2025 से ही छात्रों और अभिभावकों से संपर्क किया गया और किश्तों में लाखों रुपए लिए गए। यानी सब कुछ पूरी प्लानिंग के साथ हुआ। दरअसल जिन शिक्षकों ने नीट प्रश्न पत्र तैयार किया था, उन्हीं को पेपर के मराठी अनुवाद का काम दिया गया। इनका नाम मनीषा मंधारे, मनीषा हवलदार और पीवी कुलकर्णी है। अनुवाद और प्रूफ रीडिंग की प्रक्रिया के दौरान तीनों टीचर्स के पास काफी वक्त तक नीट का प्रश्न पत्र रहा। इसी दौरान पीवी कुलकर्णी ने रफ वर्क के लिए दिए गए एक कागज पर केमिस्ट्री के 135 सवालों की एक लिस्ट बना ली, जबकि बाकी 2 टीचर्स ने प्रश्न पत्र के सवालों को याद कर लिया। बाद में दोनों ने होटल पहुंचकर सवालों के नोट्स तैयार किए। सवालों को कोचिंग क्लास में पढ़ने वाले छात्रों तक पहुंचाया गया। इसके बाद उन्होंने कुछ छात्रों को वही सवाल पढ़ाए। इन सवालों को बहुत महत्वपूर्ण बताया गया। यहीं से नया खेल शुरू हुआ। सीबीआई के मुताबिक मनीषा वाघमारे ने पूरे नेटवर्क में छात्रों और टीचर्स के बीच कड़ी का काम किया है। उसने पहले पैसे लेकर छात्रों को कोचिंग सेंटर भेजा, फिर सवालों की पीडीएफ फाइल धनंजय लोखंडे को भेज दी। एक कोचिंग संचालक ने इस पीडीएफ फाइल को यह कहकर छात्रों को बांटा कि इसी से सवाल पूछे जाने की सबसे ज्यादा संभावना है। चार्जशीट के मुताबिक जिन छात्रों को सवाल नोट कराए गए, उनकी नोटबुक में लिखे सवाल और लीक हुए पेपर आपस में पूरी तरह मेल खाते थे। सीबीआई ने पेपर लीक को लेकर एनटीए की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। बताया जा रहा है कि प्रश्न पत्र तैयार करने और अनुवाद के दौरान एक ही एक्सपर्ट को चारों मास्टर सेट देखने का मौका मिलता था। इसके अलावा एनटीए के गोपनीय सेक्शन से निकलते वक्त इन एक्सपर्ट्स की कोई तलाशी नहीं होती थी। निगरानी के लिए कोई विशेष सीसीटीवी लाइव मॉनिटरिंग कंट्रोल रूम भी नहीं था। इसीलिए एक्सपर्ट टीचर्स की गतिविधियों की सही से निगरानी नहीं हो सकी। एनटीए के सीसीटीवी सिस्टम में केवल 20 से 25 दिनों का बैकअप उपलब्ध था। पेपर से जुड़ा काम 7 अप्रैल को पूरा हुआ। मामला 12 मई को दर्ज किया गया। इसीलिए पुराना सीसीटीवी फुटेज नहीं मिला। पेपर लीक करने वालों ने इस सुरक्षा खामियों का भी फायदा उठाया। हालांकि ये सारी चीजें, कई सारे पॉलिटिकल पंडित्स कह रहे हैं कि ये सारी चीजें कुछ कुछ मिलती हैं। आपको याद होगा एक और जगह कहीं घपला हुआ। सोचिए। खैर, फिलहाल दिल्ली की फास्ट ट्रैक कोर्ट में सीबीआई की चार्जशीट पर सुनवाई चल रही है। अदालत अब यह तय करेगी कि अभियुक्तों के खिलाफ किन धाराओं में संज्ञान लिया जाए और मुकदमे की प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ाई जाए।